हेलो स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम लोग वीडियो देखने वाले हैं। ओके, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं ऑन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। और ये क्वेश्चन जो है हम लोग बीकॉम के क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अभी आप लोग जो क्वेश्चन देखने वाले हो, तो ये मेरे पास है क्वेश्चन पेपर ऑफ TY BAF FA 5 फाइनेंशियल अकाउंटिंग 5, जिसमें हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, सो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में, और वो हमेशा पूछा जाता है फॉर 15 मार्क्स। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 इज अबाउट पैनासोनिक लिमिटेड। एज ऑन 31 मार्च 2018 उनका बैलेंस शीट दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ पैनासोनिक लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2018। उसमें दिया लाइबिलिटी साइड अमाउंट, एसेट्स एंड अमाउंट। लाइबिलिटीज में क्या लिखा है? सबसे पहला 6008% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो ये जो 6% है, सो आप लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन देख सकते हो। 6000 जो लिखा है, 6000 जो है दैट इज नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो 6000 शेयर्स था प्रेफरेंस शेयर्स। 8% जो है वो होता है आपका रेट ऑफ डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर डिविडेंड मिलता है, इट्स अ फिक्स डिविडेंड। सो 8% जो होगा दैट इज रेट ऑफ डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, जो ₹100 है उसको बोलते हैं उसका फेस वैल्यू। तो एक शेयर 100 रुपए का है। सो 6000 इंटू 100 करोगे, अमाउंट आएगा 6 लाख। उसके बाद 50,000 इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स कितना है? 50,000। ये मैं क्यों हाईलाइट कर रहा हूँ, बाद में आपको समझेगा। सो एक इक्विटी शेयर जो है इट इज ऑफ ₹10, सो टोटल अमाउंट इज 5 लाख। उसके बाद 5% डिबेंचर्स, ये जो 5% दिख रहा है दैट इज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, एंड इट इज ऑल्सो फिक्स्ड ऑफ ₹100 ईच। 100 अगेन क्या होगा उसका फेस वैल्यू, तो अमाउंट आया 3 लाख। उसके बाद आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स दिया हुआ है 50,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स इज गिवन 1,80,000 एंड टोटल अमाउंट इज 16,30,000। उसके बाद आप लोग देख सकते हो एसेट साइड में उसने गुडविल दिया। ओके, ये गुडविल आपको आगे जाके देखना है कि इसका क्या करना है वो। ओके, गुडविल इज इंटेंजिबल एसेट। सो नॉर्मली क्वेश्चन में दिया जाता है कि ये गुडविल आपको उड़ाना पड़ेगा, मतलब राइट ऑफ करना पड़ेगा। उसके बाद पेटेंट इज देयर। पेटेंट को भी उड़ाने के लिए बोलते हैं, बिकॉज गुडविल एंड पेटेंट बोथ आर इंटेंजिबल एसेट्स। उसके बाद बिल्डिंग है, फर्नीचर है, स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स, बैंक है, और लास्ट में लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये भी आपको उड़ाना पड़ेगा, बिकॉज ये प्रॉफिट एंड लॉस देखो नॉर्मली आपने देखा रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस आता है ऑन लाइबिलिटी साइड अंडर द हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये एसेट में लिखा है, मतलब दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। मतलब ये लॉस है आपका, और ये लॉस को आपको राइट ऑफ करना है, उड़ाना है। हमेशा ध्यान में रखना, इस क्वेश्चन में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का जो क्वेश्चन होगा, इस क्वेश्चन में हमेशा आपको यहाँ पे लास्ट में ओके एक्सपेंसेस होते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस होगा, ओके, या फिर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, उसको बोला जाता है फिक्टिशियस एसेट्स, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस। तो इनको आपको हमेशा उड़ाना होता है एट द एंड, कीप दैट इन माइंड, या फिर क्वेश्चन में मेंशन किया होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से एसेट्स को आप फिक्टिशियस एसेट्स बोलते हो। सो ये क्वेश्चन हम लोग रीड कर चुके हैं। उसके बाद नोट दिया हुआ है, क्या नोट दिया है देखो, प्रेफरेंस डिविडेंड इज इन एरियर्स फॉर 3 ईयर्स। 3 साल के लिए एरियर्स में, मतलब 3 साल तक प्रेफरेंस डिविडेंड मिला नहीं था। सो ये जो डिविडेंड है ऊपर कहीं पे दिया है क्या? ऊपर नहीं दिया। मतलब ये जो लाइबिलिटी है उसको हम लोग बोलते हैं कंटिंजेंट लाइबिलिटी, विच में ऑकर और मे नॉट ऑकर। और कंटिंजेंट लाइबिलिटी का क्या करेंगे हम लोग? अगर पे किया तो एंट्री आएगा, पे नहीं किया तो एंट्री इसका नहीं आएगा। ओके, वेरी इजी। आगे, द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन इज अप्रूव्ड बाय कोर्ट। तो कोर्ट ने एक स्कीम अप्रूव किया था, एंड एज पर दैट स्कीम हम लोग जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। सो 1 बाय 1 हम लोग पॉइंट रीड करेंगे, उसके बाद उसका वर्किंग नोट लिखेंगे, उसके बाद उसका जर्नल एंट्री पास करेंगे। ओके, चलो लेट्स सी फर्स्ट एंट्री। आई होप आपको ये क्लियरली दिख रहा है। द प्रेफरेंस शेयर शैल बी कन्वर्टेड इनटू इक्वल नंबर ऑफ, ओके, इक्वल नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट है। इक्वल नंबर का मतलब पहले जितना प्रेफरेंस शेयर्स था 6000, अभी भी उतना ही प्रेफरेंस शेयर्स आप लोग इश्यू करोगे 6000, लेकिन पहले डिविडेंड का परसेंटेज था 8%, अभी होगा 9% प्रेफरेंस शेयर्स। लेकिन अभी देखो, पहले 100 रुपया था ना, अभी कितना होगा 50 ईच। ओके, 50 रुपीज़ कंपनी खुद के पास रखेगी। अब ये कैसे करना है वो देखेंगे, वर्किंग नोट मैंने प्रिपेयर किया आपके लिए।
इक्विटी शेयर्स के साथ क्या हुआ, इक्विटी शेयर शाल बी रिड्यूस्ड। इक्विटी शेयर जो 10 रुपया था उसका आपने कितना किया 3 रुपीज़, मतलब अभी 3 रुपया हुआ तो 7 रुपये कंपनी का फायदा पर शेयर। तो इसका वर्किंग नोट हम लोग क्विकली देख लेते हैं ऑफ पॉइंट नंबर 1। सो दिस इज द वर्किंग नोट फॉर पॉइंट नंबर 1। आई होप इट इज क्लियरली विजिबल। सो क्या लिखा है देखो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आप लोग देख सकते हो, उसमें पहले क्या था 8%, नंबर ऑफ शेयर्स कितना था 6000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। ओके, तो उसका अमाउंट कितना था 6 लाख। सो दिस इज योर ओल्ड अमाउंट। उसके बाद क्या करने के लिए बोला था क्वेश्चन में, ये आपके सामने पॉइंट रख देता हूँ तो आपको समझने में ईजी होगा। सो क्या करने के लिए बोला है क्वेश्चन में, द प्रेफरेंस शेयर शाल बी कन्वर्टेड टू इक्वल नंबर ऑफ 9% प्रेफरेंस शेयर। सो कन्वर्ट किया, क्या देख सकते हो आप लोग, 6000 था, अमाउंट था 6 लाख, अभी उसको कन्वर्ट किया 9% में 6000 प्रेफरेंस शेयर्स इनटू, अभी उसका प्राइस कितने के लिए बोला, कितना करने के लिए बोला है 50 ईच, तो इनटू 50 किया तो अभी नया अमाउंट आएगा 3 लाख। सो 6 लाख का 3 लाख किया ना, तो कंपनी को फायदा कितना हुआ 3 लाख का। सो ये 3 लाख जो फायदा हुआ वो कहाँ पे जाएगा, कैपिटल रिडक्शन में। इट इज़ वेरी वेरी इजी। अभी प्रेफरेंस शेयर्स के बाद क्या आने वाला है, इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स का क्या बोला है देखो, रिड्यूस टू ₹3 ईच। अभी इक्विटी शेयर कैपिटल कितना इक्विटी शेयर्स था आप लोग देख सकते हो। ओके, थोड़ा ऊपर चला गया क्या क्वेश्चन, 50,000 इक्विटी शेयर्स वेर देयर। सो 50,000 इक्विटी शेयर, एक शेयर था 10 रुपये का ऑफ ₹10 ईच, इंटू 10 किया तो अमाउंट आएगा 5 लाख। सो दिस इज योर ओल्ड अमाउंट। उसके बाद 50,000 इंटू, अभी कितना करने के लिए बोला 3 ईच, सो इंटू 3 किया तो अमाउंट आएगा 1,50,000। सो 5 लाख का 1,50,000 हुआ, कंपनी को फायदा कितना हुआ 3,50,000, जो कहाँ पे आएगा कैपिटल रिडक्शन पे। ओके, सो ये ज़रा वर्किंग नोट देख लो आप लोग, ओके क्विकली, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। और ये क्वेश्चन देखते वक्त अगर आपको पॉसिबल है, प्लीज़ क्वेश्चन पेपर का जेरोक्स अगर आपको पॉसिबल होगा 2018, ओके, नवंबर 2018 का क्वेश्चन पेपर साथ में लेके बैठोगे, सो इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। सो ये था आपका वर्किंग नोट। अभी इसका एंट्री क्या लिखेंगे वो देखते हैं, चलो लेट्स सी। सो ये मैंने ऑलरेडी आपके लिए जर्नल एंट्रीज का कॉलम्स भी ड्रॉ करके रखा है। ओके, सो ये जो फर्स्ट एंट्री है वो 3 लाइन का एंट्री आएगा। अगर आपको एंट्रीज कैसे आ रहा है वो पता नहीं है, सो प्रीवियस वीडियोस जो है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2 जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया है, वो वीडियोस प्लीज़ देख लेना, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, ताकि ये एंट्रीज कैसे और कहाँ से आ रहा है वो आपको पता चले। ओके, सो मैं ट्राई करूँगा मैक्सिमम आपको दिखे इस वीडियो में ठीक से। सो लेट्स सी, सबसे पहला आएगा एंट्री नंबर 1। ओके, ऊपर लिखा है देखो, नाम भी लिखना जरूरी है, पैनासोनिक लिमिटेड जर्नल एंट्रीज। सबसे पहला एंट्री नंबर 1 क्या एंट्री आता है हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी, ओल्ड कैपिटल टू न्यू कैपिटल। ओके, सो ओल्ड कैपिटल क्या है 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, नया कितना बोला है 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। सो पुराना कैपिटल कितना था हम लोग ऑलरेडी वर्किंग नोट में देख चुके हैं, वी हैव डिस्कस्ड इस प्रीवियसली। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ओल्ड कैपिटल था 6 लाख, न्यू कैपिटल है 3 लाख और फायदा हुआ 3 लाख। ओके, चलो तो उसका एंट्री पास करते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स का अमाउंट लिखते हैं क्विकली। सो ऊपर आएगा 6 लाख, न्यू कैपिटल आएगा 3 लाख और कंपनी को जो फायदा हुआ वो आएगा 3 लाख। नरेशन में ज़रा यहाँ पे अवॉइड कर रहा हूँ लिखने के लिए, आप लोग लिख सकते हो। क्या लिखोगे, बीइंग प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्टेड। इतना सिंपल नरेशन लिखोगे एक लाइन का, इट विल बी मोर देन इनफ। कोई आपका नरेशन इतना डीपली चेक करने वाला नहीं है। क्या लिखोगे, बीइंग प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्टेड। If you want, you can add preference shares converted to 9% preference shares. Okay, it is up to you. उसके बाद सेकेंड एंट्री में लिखने वाला हो ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। सिंपल एंट्री है, जैसे प्रेफरेंस शेयर्स का है वैसे ही लिखोगे, ओल्ड कैपिटल टू न्यू कैपिटल। सो आई एम गोइंग टू राइट इट, इक्विटी शेयर कैपिटल
अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ओके चलो लेट्स सी अमाउंट क्या आएगा। ऑलरेडी हम लोग वर्किंग नोट में देख चुके हैं। ओल्ड कैपिटल वाज 5 लाख, न्यू कैपिटल होगा 1,50,000, तो यहाँ पे फायदा कितना हुआ 3,50,000। सो ओल्ड कैपिटल 5 लाख आएगा, न्यू कैपिटल 1,50,000, सो बेनिफिट इज 3,50,000 जो आएगा कैपिटल रिडक्शन। ओके थोड़ा हैंड राइटिंग समझ लेना, जल्दबाजी में लिखना पड़ रहा है। चलो सो ये दो एंट्रीज, इसका भी नरेशन इज वेरी वेरी इजी, बीइंग इक्विटी शेयर्स रिड्यूस टू ₹3 ईच। ओके सो ये दो एंट्रीज आई होप आपको समझ में आएगा। इट इज वेरी वेरी इजी, जितना ज़्यादा एंट्री पास करोगे उतने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, ये ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट रीड करते हैं क्वेश्चन में। नंबर 2, 5% डिबेंचर्स शैल बी रिड्यूस टू ₹75 ईच। सो 75 ईच मतलब जो 100 रुपये का डिबेंचर था, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कितना डिबेंचर क्या लिखा है, 5% डिबेंचर्स ऑफ ₹10 ईच। सो अमाउंट है 3 लाख। आप नंबर ऑफ डिबेंचर्स ढूंढ सकते हो, यहाँ पे क्या करोगे 3 लाख डिवाइड बाय, एक डिबेंचर कितने का है 100 रुपये का, डिवाइड बाय 100 करने का, यू विल गेट नंबर ऑफ डिबेंचर्स। सो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितना आएगा 3000, कैलकुलेटर पे आप लोग देख सकते हो। ओके सो वो 3000 का क्या किया डिबेंचर का, रिड्यूस टू ₹75 ईच, मतलब जो 100 रुपये था उसका 75 कर दिया। द डिबेंचर होल्डर्स एग्रीड टू वेव 50% ऑफ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। तो ये अगली बात है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। वेव का मतलब छोड़ दिया, उन्होंने बोला नहीं चाहिए, माफ़ किया। सो अगर ये इंटरेस्ट माफ़ होता है तो अपना फ़ायदा है। ये इंटरेस्ट आप लोग देख सकते हो 50,000 वो माफ़ किया, वो हम लोग माफ़ कर सकते हैं। कैसे करना है वी विल सी इन वर्किंग नोट। ओके चलो सो ये वर्किंग नोट आपके सामने आप लोग देख सकते हो। डिबेंचर्स का वर्किंग नोट क्या लिखा है, 5% डिबेंचर्स, 3000 डिबेंचर कैसे आया हम लोगों ने देखा था, 100 रुपये का था। सो ओल्ड अमाउंट था उसका 3 लाख, जो बैलेंस शीट में भी मेंशन है, इट इज़ 3 लाख। ओके उसके बाद 3000 डिबेंचर्स, उसका 100 का कितना किया आपने 75, रिड्यूस टू ₹75 ईच। सो अमाउंट आएगा न्यू अमाउंट 2,25,000, और इस चक्कर में कंपनी को फ़ायदा कितना हुआ 75,000 का। ओके इतना सिंपल है, ये दोनों समझा तो ये तो इजीली समझ में आ ही जाएगा। तो उसका एंट्री भी पास करेंगे हम लोग ओल्ड टू न्यू। ओके सो एंट्री क्या आएगा यहाँ पे देखो, इंटरेस्ट का बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ये देख लेते हैं। सो नंबर 3, ओके क्या लिखोगे नंबर 3 में, ओल्ड टू न्यू। ओल्ड डिबेंचर क्या है 5%, सो एंट्री विल बी 5% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर्स अकाउंट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। इट वॉज वेरी वेरी इजी। सो अमाउंट आपको पता है, ओल्ड अमाउंट वॉज 3 लाख, न्यू अमाउंट 2,25,000, और जो फ़ायदा हुआ कंपनी को दैट इज 75,000। सब वर्किंग नोट देख के हम लोगों को करना है, कुछ भी डाउट आएगा तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये हाफ पार्ट कंप्लीट हो गया इस थर्ड पॉइंट का, सेकेंड पॉइंट का सॉरी। सो हाफ पॉइंट तो बाकी है ना जो हाईलाइट किया था, वेव 50% ऑफ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। उन्होंने बोला ये जो इंटरेस्ट है 50,000 उसका 50% मतलब 25,000 नहीं चाहिए, माफ़ कर दिया। ओके तो उसका वर्किंग नोट भी आप लोग देख सकते हो। अगर कन्फ्यूजन है तो वैसे नहीं आना चाहिए, और इसके लिए वर्किंग नोट बनाना भी ज़रूरी नहीं है। अगर नहीं समझ रहा है तो आप लोग ये देख सकते हो। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 50,000 था, तो उसका 50% क्या किया, माफ़ किया, वेव्ड कर दिया। तो ये आपका क्या होगा, कंपनी का फ़ायदा होगा, बिकॉज ये पे करना था ना, कंपनी के लिए पेएबल था, लाइबिलिटी था, लेकिन लाइबिलिटी कम हो गया तो कंपनी का बेनिफिट है। ओके चलो इसका एंट्री पास करेंगे हम लोग क्विकली 25,000 का। सो एंट्री क्या आएगा, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट
कैपिटल माफ किया ना, पे किया होता तो टू बैंक आता, माफ किया तो क्या आएगा टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कितना माफ किया 25,000। और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको कुछ भी डाउट आएगा यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट अपना कवर हो चुका है। नाउ मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 3, दैट इज सन्ड्री क्रेडिटर्स एग्रीड टू वेव 30% ऑफ देयर क्लेम्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स ने बोला हमारे क्लेम का 30% माफ कर दो, और आगे क्या बोला, एंड टू एक्सेप्ट शेयर्स ऑफ ₹30,000 इन पार्ट सेटलमेंट ऑफ देयर रिन्यूड क्लेम्स। और हम लोगों को 30,000 का इक्विटी शेयर्स भी दे दो, वो रेडी है वो शेयर्स लेने के लिए। तो अभी इसका वर्किंग नोट हम लोग देख लेते हैं क्विकली पॉइंट नंबर 3 का। ओके चलो लेट्स सी, ये भी ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ है वर्किंग नोट। सो यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो क्या लिखा है, क्रेडिटर्स वेव्ड कितना किया 1,80,000 का 30% मतलब 54,000 उसने वेव कर दिया, माफ कर दिया। माफ कर दिया मतलब क्या आएगा, कैपिटल रिडक्शन। सिंपल लॉजिक ध्यान में रखना, माफ किया लाइबिलिटी, सो प्रॉफिट हो गया, बेनिफिट हुआ कंपनी को, कैपिटल रिडक्शन आएगा, और 30,000 का उसको क्या देना है, इक्विटी शेयर्स। ऐसा टोटल क्रेडिटर्स आपने सेटल कितना किया 54 + 30 84,000। ओके वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। इसका एंट्री लिखेंगे, क्या सेटल किया आप लोगों ने, क्रेडिटर एंड इट्स अ लाइबिलिटी। तो फर्स्ट वीडियो जरूर देखना, जब हम लोग लाइबिलिटी सेटल करते हैं तो लाइबिलिटी पे हो जाता है मतलब चला जाएगा, और लाइबिलिटी चला गया तो उसका एंट्री आएगा डेबिट में। सो नंबर 5, सो क्या आएगा, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, या फिर पहले आप लोग कैपिटल रिडक्शन भी लिख सकते हो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, जैसे मैंने प्रीवियस वर्किंग नोट में डिस्कस किया था। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना आएगा 30,000, और जो माफ किया कैपिटल रिडक्शन कितना आएगा 54, और टोटल कितना सेटल किया आपने 84,000। नरेशन में क्या लिखोगे, बीइंग पार्ट अमाउंट ऑफ क्रेडिटर्स सेटल्ड। अगेन इट इज़ वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 3 अपना हो चुका है। ओके नाउ मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 4, एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड इज टू बी रिड्यूस टू 1 ईयर्स डिविडेंड विच इज पेड इमीडिएटली। जो मैंने आपको बोला था, ये जो प्रेफरेंस डिविडेंड आपको दिख रहा है, ओके बैलेंस शीट के बाद में है ना, यहाँ पे किधर भी नहीं है लाइबिलिटी। सो जो लाइबिलिटी बाद में आता है उसको बोलते हैं कंटिंजेंट लाइबिलिटी, और कंटिंजेंट लाइबिलिटी का ये खासियत है कि अगर वो पे किया तो एंट्री आएगा, नहीं पे किया तो एंट्री आने वाला नहीं है। ठीक है, एंट्री क्यों आएगा, क्योंकि ये लॉस होगा। अगर ये जो है एंट्री कंटिंजेंट लाइबिलिटी का, इसको बोलते हैं खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। ओके मतलब पे किया तो एंट्री लिखो, नहीं पे किया तो भूल जाओ, नो इशू। ठीक है, सो अभी एरियर्स कितना था 3 साल का, लेकिन पे कितना किया खाली 1 साल का, तो उस 1 साल का आपको एंट्री लिखना है। उसका भी वर्किंग नोट ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा है, वो आप लोग देख सकते हो। देखो प्रेफरेंस डिविडेंड, ओके एंड डिविडेंड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एट अ टाइम प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर्स का अमाउंट कितना था 6 लाख। ठीक है, सो 6 लाख का रेट ऑफ डिविडेंड कितना था 8%, तो 6 लाख का 8% कितना आएगा 48,000 पर ईयर। कैलकुलेट करके देख सकते हो, 6 लाख इंटू 8%, तो 1 साल का 48,000। सो 3 साल का एरियर्स में था ना, तो 3 साल का कितना आएगा 1,44,000। ओके सो दिस इज द कैलकुलेशन, 1 साल का 48, 3 साल का 1,44,000। उसमें से उसने क्या बोला था कि 1 साल का पे करो। सो जो पे किया, पेड आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। सो जो पे किया 48,000 वो कहाँ पे जाएगा, कैपिटल रिडक्शन में, बिकॉज ये लॉस हुआ है, नहीं था लाइबिलिटी फिर भी पे किया। जो 96,000 पे नहीं किया, नो एंट्री, तो उसका एंट्री आने वाला नहीं है, बिकॉज वो क्या था आपका कंटिंजेंट लाइबिलिटी। ओके तो सिर्फ ये 48,000 का आपको एंट्री लिखना पड़ेगा।
सो एक क्विकली एंट्री लिख लेते 48,000 का। क्या लिखोगे एंट्री नंबर 6? सो द एंट्री विल बी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू, ओके। कुछ लोग कैश और बैंक लिखते हैं, आप लोग सिर्फ कैश लिख सकते हो, सिर्फ बैंक लिख, बट इट इज एडवाइजेबल कि बैंक लिखो या फिर कैश और बैंक लिखो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, बैंक, बिकॉज आजकल सभी ट्रांजैक्शन कैसे होते हैं, बैंक से, और जो पे किया 1 साल का उसका ही एंट्री आएगा 48,000। जो 2 साल का पे नहीं किया उसका एंट्री आने वाला नहीं। आई होप इट इज ईजी टू अंडरस्टैंड। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ओके। सो लेट्स सी नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा अपना। क्वेश्चन आपके सामने, 4 पॉइंट हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ते हैं। सो दिस वाज योर पॉइंट नंबर 4। उसके बाद बढ़ेंगे पॉइंट नंबर 5। द एसेट्स आर रीवैल्यूड एज अंडर, मतलब एसेट का नया वैल्यू क्या होगा वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक एंड सन्ड्री डेटर्स, तो आपको ये सबको कंपेयर करना पड़ेगा। कैसे कंपेयर करोगे, देखो ये आपके लिए कंपैरिजन भी मैंने किए हैं। सो बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक एंड डेटर्स, तो आपको कंपेयर करना है ये वैल्यू विथ बैलेंस शीट वैल्यू, जो बैलेंस शीट में आपको दिख रहा है, बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक एंड सन्ड्री डेटर्स का, ओके। सो बिल्डिंग देखो, यहाँ पे वैल्यू कितना था, 6,60,000। यहाँ पे वैल्यू, पहला वैल्यू कितना था, 6 लाख, मतलब 6 लाख का कितना हुआ, 6,60,000 हुआ, वैल्यू इंक्रीज हुआ, ओके। यहाँ पे जो मैंने लिखा है आप लोग देख सकते हो, बिल्डिंग 6 लाख का 6,60,000 हुआ, मतलब क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। इंक्रीज जब होता है एसेट, सो इट्स अ कॉमन सेंस, फर्स्ट वीडियो देखा होगा तो, एसेट जब बढ़ता है, ओके, तो एसेट आएगा डेबिट में और कैपिटल रिडक्शन आएगा क्रेडिट में, ओके। बाकी के आप एंट्रीज देख सकते हो, फर्नीचर, स्टॉक एंड डेटर्स, फर्नीचर था 1 लाख, उसका हुआ 80,000, मतलब रिड्यूस्ड बाय 20,000। स्टॉक था 1.5 लाख, उसका 1 लाख हुआ, मतलब रिड्यूस्ड बाय 50,000। डेटर्स था 75, उसका 70,000 हुआ, मतलब रिड्यूस्ड बाय 5,000, ओके। इसका मतलब ये एक एसेट बढ़ रहा है, बाकी तीनों कम हो रहा है, तो इनका एंट्री क्या आएगा, एसेट जब कम होता है तो कैपिटल रिडक्शन आता है डेबिट में और एसेट आता है क्रेडिट में। जो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था लॉजिक, वो आप ध्यान में रखोगे तो आप इन सब का एंट्री पास कर सकते हो। तो अभी क्या करना है, इस अकेले का अलग एंट्री पास होगा और इन तीनों का एक साथ एंट्री पास होगा, बिकॉज ये एक बढ़ रहा है, बाकी सब तीनों रिड्यूस हो रहा है। सो उसका एंट्री क्या लिखेंगे, लेट्स सी क्विकली। 5 एंट्री हो चुका है, 6 एंट्री हो चुका है, 7वां एंट्री देखेंगे हम लोग। क्या लिखोगे, फर्स्ट बिल्डिंग का एंट्री, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, ओके। कितना, जो नेट इंक्रीज और डिक्रीज है वो अमाउंट लिखना है, कीप दैट इन माइंड। नया वैल्यू नहीं लिखना है आपको, 6,60,000 नहीं। कितना फर्क पड़ा यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, इंक्रीज हुआ बाय चाहिए आपको, 2 नहीं चाहिए, बाय 60,000, तो वो आप लोग लिखोगे 60,000, ओके। उसके बाद बाकी तीनों का भी एंट्री में लिख देता हूँ, जिनका वैल्यू कम हुआ, क्या था वो, फर्नीचर, स्टॉक एंड डेटर्स। सो क्विकली आई विल पास दिस जर्नल एंट्री। कैपिटल रिडक्शन आएगा डेबिट में, लॉजिक आपको बताया था मैंने। सो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट, टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट, टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट, ओके। सो फर्नीचर था 20,000 से कम हुआ, ये 50,000 से कम हुआ और ये 5,000 से कम हुआ। 20,000, 50,000 एंड लास्ट वन इज 5,000। सो तीनों का टोटल अगर करोगे इट इज 75,000,
नरेशन इज इजी, क्या लिखोगे, बीइंग एसेट्स रीवैल्यूड, सिंपल लिखो, खत्म। इधर भी लिखोगे बीइंग बिल्डिंग रीवैल्यूड, यहाँ पे लिखोगे बीइंग एसेट्स रीवैल्यूड, ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं। ओके, सो हम लोग क्विकली देख लेते हैं कितना एंट्री देखा, 1, ओके, स्क्रीन पे दिख रहा है 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, और भी एंट्रीज बचा है वो क्विकली पास कर लेते हैं। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप लोग देख सकते हो। ओके, सो ये वर्किंग नोट आपको समझने के लिए बनाया था, ये नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। इफ़ यू आर एक्सपर्ट आप डायरेक्टली उसका इफेक्ट भी दे सकते हो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू लास्ट पॉइंट, दैट इज पॉइंट नंबर 6। क्या लिखा है, इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस एसेट्स आर टू बी रिटर्न ऑफ। इंटेंजिबल एसेट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, गुडविल एंड पेटेंट इज देयर, एंड फिक्टिशियस में आएगा प्रॉफिट एंड लॉस। तो इन तीनों को आपको उड़ाना पड़ेगा। उड़ाना कैसे है वो भी इंट्रोडक्शन में मैंने वीडियो बताया हुआ है, आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हो। या फिर दूसरा लॉजिक, ये तीनों क्या है, एसेट है। एसेट को उड़ाया मतलब कहाँ पे लिखोगे, क्रेडिट में, और एसेट अगर क्रेडिट में आ रहा है तो कैपिटल रिडक्शन कहाँ पे जाएगा, डेबिट। चलो क्विकली इसका एंट्री पास कर लेते हैं हम लोग। एंट्री नंबर 8 के बाद एंट्री नंबर 9। कंटिन्यूएशन में लिख रहा हूं मैं, एंट्री नंबर 9 क्या आएगा, मैंने बोला था कैपिटल रिडक्शन आएगा डेबिट में। सो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू, सबसे पहले गुडविल अकाउंट टू, उसके बाद पेटेंट्स अकाउंट, उसके बाद आएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, सो गुडविल का अमाउंट कितना है, 60,000, पूरा का पूरा उड़ाना है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो गुडविल कितना है, 60,000 पूरा उड़ा दोगे। उसके बाद पेटेंट कितना है, 40,000, ये भी पूरा उड़ा दोगे। एंड प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, 5,30,000। सो इन तीनों का आपको टोटल करना है, 60,000, 40,000 एंड 5,30,000। सो टोटल कितना उड़ाना है आपको, 6,30,000। कैलकुलेटर पे आपको दिख रहा होगा। ओके, इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। नरेशन में क्या लिखोगे, बीइंग इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस एसेट्स रिटर्न ऑफ, अगर नरेशन लिखना होगा तो, अदरवाइज इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ओके, सो आई होप ये एंट्री भी आपको समझ में आया होगा। इसके बाद देखो, हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको यहाँ पे 4 लाइन छोड़ना है। क्यों छोड़ना है, बिकॉज क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ओके, लास्ट में आप लोग देख सकते हो क्या करने के लिए बोला था आपको, यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज, जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, एंड प्रिपेयर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। बैलेंस शीट पूछा नहीं था, बट बीइंग अ TYBAP स्टूडेंट यू शुड प्रिपेयर फॉर द बैलेंस शीट। ओके, चलो, सो ये हम लोग कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाने वाले, और जब कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाएंगे तो उसका एक एंट्री लास्ट वाला यहाँ पे आता है। वो कैसे आता है, क्या आता है, वो भी हम लोग देखेंगे जब आएगा, दैट टाइम वी विल सी। ओके, चलो, सो क्विकली आगे बढ़ते हैं। ये एंट्री पास करने के बाद वी आर गोइंग टू प्रिपेयर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ओके, सो ये रहा आपका कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, जिसका फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी बनाया। इट्स अ लेजर अकाउंट, कैपिटल रिडक्शन डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स रुपीज। ओके, चलो, तो ये जर्नल एंट्री अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो जर्नल एंट्री देख के लेजर कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया होगा। तो इस वीडियो में हम लोग फिर से देख रहे हैं। ओके, चलो देखो, पैनासोनिक लिमिटेड जर्नल एंट्रीज। अभी ये क्वेश्चन का ज़्यादा कुछ काम बचा नहीं है। ओके, बिकॉज वी हैव जर्नल एंट्रीज नाउ। सो क्विकली कैसे जर्नल एंट्रीज पास करेंगे वो देखते हैं। ओके, दोनों साइड बाय साइड रख के कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बना रहे हो तो हमेशा ध्यान में रखना है कैपिटल रिडक्शन का कहाँ पे आएगा, जहाँ पे कैपिटल रिडक्शन नाम लिखा होगा। ओके, सो देखो, पहला एंट्री कैपिटल रिडक्शन नाम है क्या, यस, इसमें नाम है तो ये यहाँ पे आएगा। इधर नाम है क्या, ये भी आएगा। अगले में नाम है क्या, आएगा। ये वाला भी आएगा, ये वाला भी आएगा, ये वाला भी आएगा,
ये वाला भी आएगा, ये वाला भी आएगा, ठीक है, और लास्ट वाला भी आएगा। इसका मतलब हर एंट्री में कैपिटल रिडक्शन इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं आइदर डेबिट या फिर क्रेडिट, तो उसका इफेक्ट आपको देना पड़ेगा। सो थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ मैं कितना इजी है जर्नल टू लेजर। एक लॉजिक आपको पता है, जर्नल में जो भी, लेजर में जो भी लिखते हो, डेबिट में उसके आगे आता है टू, और क्रेडिट में जो भी लिखते हो तो उसके आगे आता है बाय। सो टू मतलब डेबिट और बाय मतलब क्रेडिट, ये एक लॉजिक है। उसके बाद चलो एंट्री देखो, कैपिटल रिडक्शन के हमेशा अपोजिट वाला देखना है, बिकॉज कभी भी कैपिटल रिडक्शन में खुद का नाम आने वाला नहीं है। ओके, दैट इज द बेसिक रूल ऑफ लेजर, उसके खुद के इसमें खुद का नाम आता नहीं है। सो कैपिटल रिडक्शन के अपोजिट में क्या है, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सो ये 2 में है ना, तो यहाँ पे मैं एज्यूम करूँगा कि क्या होना चाहिए था, बाय होना चाहिए था। सो इधर 2 है, मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए था, बाय। पेंसिल से लिख रहा हूँ, आपको सच में लिखना नहीं है। ओके, सो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, बाय। बाय मतलब किधर आएगा, डेबिट या क्रेडिट, तो बाय लिखा है तो आएगा क्रेडिट में। सो उसका एंट्री मैं लिख रहा हूँ क्रेडिट में। सो क्रेडिट में क्या लिखोगे, बाय, जो लिखा है वही लिखना है, बाय 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ओके, और अमाउंट कौन सा लिखना है, बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं, लॉजिक बराबर यूज करते हैं, अमाउंट 6 लाख लिखते हैं। डोंट राइट 6 लाख, अमाउंट कौन सा लिखोगे, कैपिटल रिडक्शन वाला। सो कैपिटल रिडक्शन का अमाउंट कितना है, ओनली 3 लाख, तो ये 3 लाख आपको लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 लाख। उसके बाद अगला, यहाँ पे भी सेम, कैपिटल रिडक्शन के अपोजिट में क्या है, ये 2 है, तो ऊपर क्या आएगा, बाय, मतलब ये भी कहाँ पे लिखोगे, क्रेडिट में। चलो, सो बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना इक्विटी शेयर कैपिटल, सो यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन का अमाउंट आपको देखना है। ओके, नॉट इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना है, 3,50,000। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद आपको देखना है अगला एंट्री। अगला एंट्री क्या है, डिबेंचर्स, ये 2 है, अगेन यहाँ पे ऊपर क्या आना चाहिए था, बाय, मतलब ये भी कहाँ पे लिखोगे आप लोग, क्रेडिट में लिखोगे। सो क्रेडिट में मैं लिख देता हूँ बाय, कितना था वो, 5% डिबेंचर्स, और अमाउंट लिखोगे कैपिटल रिडक्शन का, दैट इज 75,000। ओके, उसके बाद अगला, डिबेंचर इंटरेस्ट टू कैपिटल रिडक्शन। अगेन अभी ये बच्चों जैसे बार बार बताने की जरूरत नहीं, ये नीचे 2 है, ऊपर क्या रहेगा, बाय। बाय मतलब क्रेडिट में। बाय डिबेंचर इंटरेस्ट, अमाउंट कितना था, 25,000। ओके, उसके बाद अगला, क्रेडिटर्स 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 2, अगेन ये 2 है, ऊपर क्या आएगा, बाय। सो व्हाट आई एम गोइंग टू राइट, बाय क्रेडिटर्स। ओके, और अमाउंट देखो, बहुत से स्टूडेंट अगेन यहाँ पे 84 लिखते हैं, 84 नहीं लिखना है आपको, अमाउंट लिखना है जो कैपिटल रिडक्शन के आगे होगा, दैट इज 54,000। ओके, उसके बाद नेक्स्ट अगला एंट्री देख सकते हो आप लोग, नंबर 6, दैट इज कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगेन कैपिटल रिडक्शन अपोजिट में क्या है, टू बैंक, 2 लिखा है ना, 2 मतलब कहाँ पे आता है, डेबिट में। सो फर्स्ट टाइम, ओके, क्रेडिट में ही था, डेबिट में कुछ नहीं था, लिख देते हैं 2 बैंक अकाउंट, और अमाउंट कितना है, 48,000। सो क्विकली हम लोग लिख देते हैं 48,000। उसके बाद अगला एंट्री, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। अगेन ये 2 है, तो ऊपर क्या आएगा, बाय। बाय बिल्डिंग, क्रेडिट कहाँ पे आएगा, क्रेडिट में। और अमाउंट कितना था वो, 60,000। ओके, वेरी वेरी इजी, 60,000 आएगा। अभी अगला एंट्री देख सकते हो आप लोग,
स्क्रीन पे। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, टू फर्नीचर, टू स्टॉक एंड टू सन्ड्री डेटर्स, मतलब ये सभी टू है। टू मतलब कहाँ पे आएगा, डेबिट में, तो उसका एंट्री मैं पास कर देता हूँ क्विकली। टू फर्नीचर कितना आएगा 20,000, उसके बाद टू स्टॉक कितना आएगा 50,000, उसके बाद टू सन्ड्री डेटर्स कितना आएगा 5,000। ओके डन। ओके उसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखते हैं हम लोग, जो एंट्री नंबर 9 था। 8 तक अपना पोस्टिंग हो चुका, तो दिस इज एंट्री नंबर 9 जो लास्ट में पास किया था। अगेन इसका भी पोस्टिंग हम लोग करेंगे सेम तरीके से। कैपिटल रिडक्शन, टू गुडविल, टू पेटेंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब अगेन ये टू है तो कहाँ पे आएगा, डेबिट में। तो सबसे पहला टू गुडविल, कितना था गुडविल आपका 60,000, उसके बाद टू पेटेंट्स 40,000, और उसके बाद टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस 5,30,000 था। ओके सो इस तरीके से आपका कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बन चुका है, लेकिन खत्म नहीं हुआ, अभी इसको क्लोज भी करना है। ओके इट्स अ लेजर अकाउंट, क्लोज करना है। सो क्लोज करते वक्त क्या करोगे, नॉर्मली ये होता है कि क्रेडिट साइड बड़ा होता है, एक बार टोटल करके देखते हैं। सो कितना है 3 लाख प्लस 3,50,000 प्लस 75,000 प्लस 25,000 प्लस 54,000 प्लस 60,000। तो इसका टोटल आ रहा है 8,64,000। ठीक है, आपको अकाउंट्स टैली कैसे करना है, बैलेंस कैसे निकालना है पता होगा। तो ये बड़ा अमाउंट होगा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। थोड़ा मिस्टेक हो जाए तो एक्स्ट्रा जगह भी छोड़ना है, कभी कभी प्रॉब्लम हो सकता है। सो 8,64,000 आया। सो यही अमाउंट आपको यहाँ पे कॉपी करना है सेम। $8,64,000 और इसमें से क्या करना है आपको, ऊपर का अमाउंट माइनस कर दो, जो भी ऊपर था 48,000 से लेके लास्ट तक जो आपने लिखा था पूरा अमाउंट आपको माइनस करना है। सो यू विल गेट बैलेंस। सो देखो 8,64,000 टाइप किया मैंने, उसमें से 1 बाय 1 सब माइनस करो। 48,000 माइनस 20,000 माइनस 50,000 माइनस 5,000 माइनस 60,000 माइनस 40,000 माइनस 5,30,000। सो बैलेंस आपका बचेगा 1,11,000। ओके मतलब आपका क्रेडिट साइड डेबिट साइड से 1,11,000 से बड़ा है। ठीक है, चलो वो अमाउंट में लिख देता हूँ क्विकली। 1,11,000 और ये जो है क्रेडिट साइड बड़ा हुआ, डेबिट साइड छोटा है, मतलब क्रेडिट आपका ज़्यादा है। सो इट इज़ वन काइंड ऑफ प्रॉफिट, तो उसको हम लोग नाम देते हैं टू कैपिटल रिजर्व। टू कैपिटल रिजर्व। और जैसे मैंने आपको जर्नल एंट्रीज में बोला था लास्ट 4 लाइन छोड़ने के लिए, तो एंट्री क्या बन रहा है देखो, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, ओके, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ओके नॉर्मली कैपिटल रिजर्व ही आता है, कभी कभी डेबिट साइड बड़ा होता है तो हम लोग उसको गुडविल नाम देते हैं, लेकिन यहाँ पे कैपिटल रिजर्व है। एंट्री कैसे बन रहा है मैंने आपको बोला था, तो उसका लास्ट एंट्री आपको यहाँ पे पास करना पड़ेगा, दैट इज एंट्री नंबर 10। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अमाउंट कितना था 1,11,000। नरेशन भी सिंपल है, क्या लिखोगे, बीइंग बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडक्शन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो ये था आपका इन शॉर्ट सॉल्यूशन फॉर
द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ योर दिस क्वेश्चन पेपर ऑफ 2018। TYBAF का 2018 का क्वेश्चन पेपर हम लोगों ने सॉल्व किया। पहले पूरा बैलेंस शीट डिस्कस किया, उसके बाद वर्किंग नोट डिस्कस किया, उसके बाद में एंट्रीज पास किया। जो करने के लिए बोला था वो हम लोग सब कर चुके हैं, ठीक है। सो दिस वाज योर सॉल्यूशन। आप लोग वीडियो पॉज करके देख सकते हो। यहाँ पे देखो मैंने बाय बाय लिखा है आपको समझने के लिए। आपको फाइनल सॉल्यूशन में ऐसा कुछ लिखना नहीं है, कीप दैट इन माइंड। सो ये जर्नल एंट्रीज पास किया, नरेशन मैंने लिखा नहीं है, लेकिन क्या आएगा वो मैंने बोला है। नरेशन को भी मार्क्स है, कोई पढ़ेगा नहीं, लेकिन अगर नहीं लिखा तो प्रॉब्लम होगा। सो प्लीज़ नरेशंस लिखना आपको। 8 एंट्रीज था यहाँ पे ऑन फर्स्ट पेज। सेकेंड पेज पे ये 2 ही एंट्रीज हम लोगों ने लिखा था, ठीक है। तो जगह कैसे मैनेज करना है वो भी देख लो। वर्किंग नोट बनाया था, उसके बाद में कैपिटल रिडक्शन। और हमेशा ध्यान में रखना स्टार्टिंग में आपका जर्नल एंट्री आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपका कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, ओके। एंड लास्ट में आना चाहिए आपका वर्किंग नोट। स्टार्टिंग में कभी भी वर्किंग नोट मत लिखना, ओके। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आपको आई होप जितना पढ़ा है उतना समझ में आया होगा, और इसी टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीट होने के चांसेस है। सो वन रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जो हम लोग हमेशा करते हैं कि ये जो वीडियोस है अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और उनको बोलो कि फॉलो करें भागवे सर्स ज्ञानदीप कॉमर्स क्लासेस। थैंक यू सो मच।